मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने के बड़े असरात, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने पहली बार 66,000 की सतह को भी उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,436 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 66,155 पॉइंट्स पर ट्रेड। मुल्की मईशत में बेहतरी के बायस स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला है। मुल्की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करते रहेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का मिशन। निगरान वफाकी वजीर तजारत और सनत गौहर एजाज की सरबराही में एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। हमारा मकसद बरामदात को 30 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। हम मईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। GCC ममालिक को मकामी अदालतों से मुतालिक खदशात थे। IMF का कहना है कि ज़खायर को बढ़ाया जाए। मार्केट की सूरत हाल बेहतर है और करेंसी मुस्तहकम है। पाकिस्तान ने किसी बॉन्ड और किसी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। निगरान वफाकी वजीर सनत और पैदावार गौहर एजाज। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाजे है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकराम उल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। 14 दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया था, अब नहीं कराए तो उसके असरात होंगे। असरात इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 215 में है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा। इंतखाबात से 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया। कागजात नामजदगी हुई, ना स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल। PTI आइन के आर्टिकल 5 में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। इसका मतलब है कि बंद कमरे में इलेक्शन करा दें। वकील अकबर एस बाबर का जवाब, आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबरशिप खत्म नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। PTI के नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। तयशुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है। PTI के वर्कर्स से धोखा हुआ। पार्टी वर्कर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने 16 साल तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की। साबिक चेयरमैन ने पार्टी उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए चैलेंज किया। फैसले को मानते हुए इलेक्शन कराए, लेकिन चैलेंज करना हमारा हक है। लार्जर बेंच के पास अब 3 ऑर्डर जेरे समाअत होंगे। जब नाअहली खत्म होगी तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, इलेक्शन से रोका गया तो चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा आमदन से ज़ायद सासाजात रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज मलिक अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। आहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। इंसाफ मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आहद चीमा की गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तलाश। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। बहावलपुर में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी मुतवक्के।
नवाज शरीफ समेत तमाम अफराद पर ताहयात पाबंदी खत्म होनी चाहिए। ताहयात नाअहली का कानून अब खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करे। लोगों के खदशात दूर हो जाएंगे। ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं, 100 से जायद लोगों को नाअहल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात में ताखीर मुमकिन नहीं। आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे, ताखीर का कोई जवाब नहीं। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। वजीर आजम बनने की बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश हो सकती है, पंजाब में उनके पास हल्के नहीं। मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया टॉक। इसराइल की बर्बरियत की इंतहा, मसाजिद पर भी बमबारी। रफा और जबालिया पनाहगजीन कैंप पर भी गोले बरसा दिए। मजीद 350 से जायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,177 तक जा पहुंची। 46,000 से जायद अफराद जख्मी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी का मामला। वफाकी पुलिस ने FIA इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर को थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में 2 दिसंबर को इश्तिहारी करार दिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया था। और आइंदा साल जून में 5G मुतारिफ कराएंगे। 5G के लिए 300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे। टेलीकॉम कंपनीज के मसाइल हल कर रहे हैं। 3 हफ्तों में टेलीकॉम ट्राइब्यूनल कायम कर दिया जाएगा। 5G के लिए ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी। 56,000 सेलफोन टावर्स में से 6,000 को फाइबर मुयसर है। IT ग्रोथ स्ट्रैटेजी चंद माह कबल लॉन्च की। हमारा फोकस इस वक्त मिडल ईस्ट पर है। निगरान वफाकी वजीर IT उमर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू।